नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाकुरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। विगत कई दिनों बाद हम एक कक्षा को फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। कम से कम 7 या 8 दिन बाद हमारी ये चर्चा यहाँ पर पुनः प्रारंभ हो रही है। पिछले विषय जो हमारा चल रहा था श्री जौहरी लाल जी द्वारा विरचित आलोचना पाठ, इसी को आधार बना के आज इस आलोचना पाठ को हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि वास्तव में इतने दिनों में क्या क्या हमने देखा था और उस रिवीजन को करके जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। शब्द है आलोचना पाठ। आलोचना माने क्या? आलोचना माने अपने दोषों का गुहन करना, अर्थात अपने दोषों के बारे में विचार करना। दूसरे की निंदा नहीं करना ये आलोचना के अंदर नहीं है। दूसरे की निंदा तो हमें करनी ही नहीं चाहिए, ये तो बात बिल्कुल परम सत्यार्थ बात है। लेकिन आलोचना माने क्या? आलोचना माने दूसरों के दोषों को देखना नहीं। आलोचना माने अपने स्वयं के किए हुए दोषों को बारंबार देखना कि हम शुरुआत में ही कहकर आए थे कि हम दोष किए अति भारी। हमने अनेक प्रकार के दोष किए हैं। कई बार अक्सर यही होता है कि हम आलोचना पाठ की चर्चा करते जाते हैं और दूसरों के दोषों को देखते जाते। देखो देखो वो कैसे एक इंद्रिय जीवों की हिंसा करता है, देखो देखो वो जल की कदर नहीं करता, देखो वो वनस्पति की कदर नहीं करता, वो पानी का यूज सम से नहीं करता, वो अग्नि कितनी जलाता है। हम हमेशा आलोचना करते हैं या आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो दूसरों के दोषों को देखने के लिए या दूसरों के दोषों को गिनवाने के लिए। देखो देखो आलोचना पाठ में लिखा था और तुम ये काम करते हो, तुम ये काम करते हो, ये तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। हम आलोचना कभी भी दूसरों के लिए नहीं करते हैं, आलोचना हमेशा स्वयं के लिए की जाती है। ये पाप भी हमने स्वयं ने ही किया है और ऐसा नहीं है कि हमने ये पाप नहीं किया। कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के पाप है, तो अनेक प्रकार के पाप सभी हमने कर रखे हैं, पर एक पाप को एक बार करके छोड़ा नहीं है। एक पाप कोई अनेक बार किया है, अनेक अलग अलग परिणामों से किया है, अलग अलग तरीकों से किया है। भैया पाप तो 5 ही है ना, बोलो कौन कौन से हैं 5 पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। लेकिन मतलब क्या हमने हम कह रहे हैं अनादि काल से हम दोष करते आ रहे हैं, तो अनादि काल से क्या हमने मात्र 5 पाप किए हैं? हाँ भैया किए तो 5 पाप ही है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। लेकिन हिंसा ही कितने प्रकार से की है? एक इंद्रिय को एक इंद्रिय नहीं जाना, 2 इंद्रिय को 2 इंद्रिय नहीं जाना, 3 इंद्रिय को 3 इंद्रिय नहीं जाना, ऐसे ही 4 5 संगी असंगी इसको नहीं जाना। झूठ कितने तरीके से बोला, चोरी कितनी तरीकों से की, चाहे मायाचारी की कितने तरीके से हमने छल किया है। अभी हम बात करें अपना कुशील सेवन की, वो भी अनेक प्रकार से हुआ है। साथ ही साथ परिग्रह, अभी हम मंदिर जी में चर्चा कर आ रहे थे कि 5 पाप हैं। उन 5 पापों में से जो शुरू के 4 पाप हैं, उन 4 पापों को तो दुनिया पाप कहती है। हिंसा को सब पाप कहते हैं, झूठ को सब पाप कहते हैं, चोरी को सब पाप कहते हैं, कुशील को सब पाप कहते हैं, लेकिन परिग्रह को कौन पाप कहता है? भैया बहुत विरले जीव हैं जो परिग्रह को भी पाप कह रहे हैं। आज सब जोड़ने में अपने को बड़ा समझते हैं, आज सब इकट्ठा करने में अपना। अभी हमने कहा ना त्योहारों का सीजन चालू हो गया, अभी परसों रक्षाबंधन है, तो जो भी व्यवहार में चलता है सब अपने अपने घर की परिस्थिति देखना, सबके घरों में कुछ ना कुछ चीजें जोड़ी ही जा रही है।
चाहे हमारे लिए जोड़ी जा रही हो, चाहे किसी को देने के लिए जोड़ी जा रही हो, कि लोग आएंगे, बहनें आएंगी, ये होगा वो होगा, सब जोड़ा जा रहा है। ये जितनी चीज जोड़ी जा रही है, क्या कोई ये समझ के जोड़ रहा है कि हम पाप जोड़ रहे हैं? कभी कोई ऐसा विचार ही नहीं करता कि हम पाप जोड़ रहे हैं। हमें लगता है कि भैया ये हमारा वैभव है, लेकिन हमने इसको आज तक पाप समझा ही नहीं। कह रहे हैं एक पाप को भी अनेक प्रकार से किया, अभी उसकी चर्चा करने का अपने पास इतना समय नहीं है, लेकिन विचार करना चाहिए कि हमने एक पाप को भी कितने तरीकों से किया। इसीलिए यहाँ पे आलोचना की जा रही है, अपने द्वारा किए हुए दोषों की आलोचना की जा रही है। 30 छंदों की अपनी बराबर चर्चा हो चुकी है। 31 छंद से आज हमें चर्चा प्रारंभ करनी है, और आज की कक्षा में हमें ये पूरा आलोचना पाठ भी देखना है। ज्यादा छंद नहीं है, घबराने की बात नहीं है, मात्र 5 छंद ही बचे, जिसमें से 3 छंद इसी लय में चलेंगे, और जो 2 छंद है वो दोहा छंद है। सबसे छोटा जो छंद माना जाता है वो दोहा ही है, इससे कोई छोटा छंद होता नहीं, मात्र 32 अक्षर का। तो 2 है, आज अपनी चर्चा पूर्ण हो जाएगी। एक और बात विचार करना कि आलोचना पाठ की चर्चा तो पूर्ण हो जाएगी, लेकिन आलोचना पाठ की चर्चा पूर्ण करके हमें अपने दोष भी ऐसे ही पूर्ण अर्थात खत्म करने हैं, कि आगे हम नए दोष ना करें, और पूर्व का प्रायश्चित, वो सब चीजें अलग है। लेकिन आलोचना किससे संबंधित है? वर्तमान में जो हमसे दोष हो रहे हैं उससे संबंधित ये आलोचना की जा रही है। पिछले छंद की चर्चा करें तो पिछले छंद में कहकर आए थे, एक गांव पति जो होवे सो भी दुखिया दुख होवे, तुम 3 भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर यामी की। अब मुझे पता लग गया है कि जब एक गांव पति, जो गांव का मुखिया होता है, जब वही अनेक लोगों का भला कर देता है, वही उनकी शरण में जो आते हैं, दुखिया जो आते हैं, एक नगर का पति, छोटा सा नगर है, उसका ही जो अधिपति होता है वही कल्याण कर देता है, तो हे महाराज, आप तो 3 लोग के अधिपति हो, मैं आपकी शरण में आया हूं तो आप मेरा कल्याण नहीं करेंगे? मैं आपके सामने अपने सारे दोषों का बखान कर रहा हूं, मैं इसीलिए बखान कर रहा हूं कि मैंने दोष को दोष देखा है, मैंने अपनी भूल को भूल जाना है, अब मैं ये दोष नहीं करूंगा, मुझे ऐसा कोई मार्गदर्शन दीजिए, मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए। इस दृष्टि से मैं आपके पास आया हूं। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है दुख मेटो अंतर यानी, दुख कैसे मेटे? वो दुख ऐसे मेटेंगे कि हमें मोक्ष का मार्ग बताएंगे। ये सब चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कर आए हैं। आइए अब 31वें छंद में थोड़े उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि भैया जो व्यक्ति अर्जी लगाने आया है ना, वो कैसे अर्जी लगाता है। देखो हे भगवान, आपने उनका भी कल्याण किया था, आपने उनका भी किया था, उनका भी किया था, उनका भी किया था, मेरा भी करो। हमें कोई बाहर में ही किसी ऑफिस में कोई काम कराना होता है तो ऐसे ही काम कराया जाता है ना, देखो भैया आपने उनका काम किया था ना, आप हमारा काम भी जल्दी जल्दी करो, हमारा काम अटकाओ ना। आपने इतने बड़े बड़ों का कर दिया और मैं छोटा सा दुखिया आपके पास आया हूँ, क्या मेरा काम नहीं करोगे? आप मेरा भी काम करोगे? प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहे हैं कि भैया भगवान के पास आए हैं, तो भगवान के पास उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपने ही कितनों का कल्याण किया है, मैं तो कुछ के नाम आपको यहाँ पर गिनवा रहा हूँ। आइए इस 31वें छंद को देखते हैं और अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरयामी। 3 उदाहरण प्रस्तुत किए और कहा कि जब इन सब का कल्याण हो सकता है तो मेरा कल्याण क्यों नहीं हो सकता? जब इनके दोष हुए और आपने इनके दोषों को भी दूर कर दिया, तो आप मेरे दोषों को भी दूर कर दीजिए। क्या कह रहे हैं? पहला क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं द्रौपदी को चीर बढ़ायो, कि द्रौपदी के आपने चीर को बढ़ाते चले गए थे, बढ़ाते चले गए थे, और उसका चीर हरण नहीं हो पाया था। कोशिश बहुत की थी, लेकिन आप उसके साथ थे, आप उनके साथ थे, क्योंकि वो सती थी। सती होने के साथ वो धर्म के साथ थी, और हमारे यहाँ महान सतियां मानी गई हैं। अब इतनी बड़ी सती थी कि उनके साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। वस्तु स्थिति कभी किसी के साथ कोई बुरा करती ही नहीं है। तो हे भगवान, आपने उनका चीर बढ़ाया था। साथ ही साथ कह रहे हैं सीता प्रति कमल रचाए। जिस समय सीता जी अग्नि परीक्षा देने के लिए अग्नि में प्रवेश कर रही थी, अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए, उस समय आपने कमल विकसित कर दिया था। कमल जैसे ठंडक होता है, शीतल होता है, ऐसी बारिश हो गई थी। तो
तो आपने सीता प्रति कमल रचायो कि आपने कमल रचाया था, साथ ही साथ अंजन से किए अकामी, आपने अंजन जैसों को निरंजन बना दिया, आपने अंजन जैसों को अकामी बना दिया, अर्थात अब उनका किसी प्रकार का पाप नहीं बचा। जब इतने बड़े बड़े लोगों का आपने काम किया है तो हे भगवान, मैं भी आपकी दुखिया आपकी शरण में आया हूँ, और शरण उनकी ही ली जाती है जिन पे भरोसा होता है, जो हमें आगे लेकर जा सकते हैं, जो हमारी नौका को पार लगा सकते हैं। कौन नौका को पार लगा सकते हैं? जिन्होंने पहले खुद अपनी नौका पार लगाई है। जिनको खुद तैरना नहीं आता वो दूसरे को तैरना नहीं सिखा सकते, क्योंकि अगर हम उनके सहारे सीखेंगे तो वो तो खुद डूबने वाले हैं, हम भी डूबेंगे। चड़ाला करने का उपल नाव ऐसी नाव है, पत्थर की नाव है, वो खुद भी डूबेगी, दूसरों को भी डुबाएगी। हम भगवान आपकी शरण में आए, हम आपकी शरण में आए हैं, तो आप तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण करेंगे। कई बार ऐसी बातों को पढ़ के ऐसा लगता है कि यहाँ पे कर्तावाद का पोषण चल रहा है, कि आपने इनके साथ अच्छा किया, आपने इनका अच्छा किया, तो हे भगवान अब मेरा भी अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे मतलब क्या? क्या भगवान चीर बढ़ाते चले गए थे क्या? क्या भगवान ऊपर से उतर के कमल लगाने आ गए थे क्या? बारिश करने आ गए थे क्या? क्या अंजन को निरंजन बनाने में, क्या अंजन को अकामी बनाने में भगवान ने कुछ किया था क्या? कोई ऐसा सा मंत्र दिया था? कह रहे भैया मंत्र तो दिया था, लेकिन ऐसा मंत्र दिया था जिसका हर व्यक्ति को वो मंत्र खुद ही जाप करना पड़ेगा, खुद ही उसका पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो ही कल्याण होने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान ऊपर से उतर कर आएंगे, हमारा हाथ पकड़ेंगे, चलो भैया तुम बहुत दुखिया हो, मेरे सामने रोज गाते रहते हो आलोचना पाठ, खूब पूजनों में अपने दुख बताते हो, मैं तुमसे पता लग गया कि तुम संसार के सबसे ज्यादा दुखिया हो, चलो अब मैं तुम्हें सुखी करने वाला। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा व्यवहार की भाषा है, व्यवहार में ऐसे ही कथन किए जाते हैं कि भैया आप ही हो हमारे कल्याण की। जैसे कि समाज में जो बड़े लोग होते हैं, तो बड़े लोगों को हमेशा आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और हमेशा कहा जाता है आप ही हो, आपके कारण ही पूरा जैन समाज चलता है, आप ही हो, आप ना हो तो जैन समाज नहीं है। ये जितनी भाषा है व्यवहार की भाषा है, जिसके लिए बोली जा रही है उसको भी पता है कि अब मेरे से इतना काम नहीं हो पाता, लेकिन मेरी उम्र देख के मेरे साथ ऐसा कथन किए जा रहे हैं। समाज जो सामने से कथन कर रही है वो भी जानती है कि ऐसा व्यवहार में वचन बोले जाते हैं कि ये हमारे बड़े हैं, इन्हीं के कारण आज सारा कार्य हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है तो कार्य बढ़िया होता रहता है। ऐसे ही भगवान हमारी नौका को पार लगाएंगे ऐसा नहीं है। कई बार तो ऐसा चलता है कि भैया पार्श्वनाथ भगवान के भरोसे हमने नैया डाल दी, कि भैया पार्श्वनाथ भगवान के पास ऐसे चक्कू हैं, वो हमारी नैया को पार लगाएंगे। हम तो विषयों में मस्त रहेंगे, हम तो पांच इंद्रियों के विषय खूब भोगेंगे, खूब टीवी देखेंगे, खूब मोबाइल चलाएंगे, खूब खाएंगे, खूब पिएंगे, खूब घूमेंगे, और बाहर में पार्श्वनाथ भगवान हमारी नाव खींच रहे हैं, हमें पार लेके कहना ऐसा काम होने वाला नहीं। भगवान मात्र हमें मार्गदर्शन देंगे, भगवान हमें मात्र मोक्ष मार्ग का उपदेश देंगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कल्याण तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, चलना तो हमें स्वयं पड़ेगा। चलने का कार्य भी कोई और करे तो ऐसा हो सकता नहीं है। समूह शरण में 20,000 सीढ़ियां होती हैं। कितनी सीढ़ियां? चारों दिशाओं से 20,000 सीढ़ियां, पर ऐसी सीढ़ियां हैं 20,000। सुनने में लगता है इतनी सारी सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी, चढ़नी पड़ेंगी। कह रहा नहीं भैया चढ़नी नहीं पड़ेंगी, तुम एक सीढ़ी पे पैर रखोगे तुम ऊपर तक स्वयं पहुंच जाओगे। कौन पहुंचेगा ऊपर तक? जो सीढ़ी पर पैर रखेगा वही तो पहुंचेगा ना, जो रखेगा ही नहीं वो कैसे पहुंचेगा? कह रहे भैया इतना पुरुषार्थ तो तुम्हें करना पड़ेगा, इतने तो तुम्हें मार्ग में आना ही पड़ेगा, तो ही तुम वहां तक पहुंच पाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि दुख मेटो अंतर्यामी कह के ये बताना चाहते हैं कि आप ही हो जिनकी शरण में आके हमारा कल्याण हो सकता है, कोई और नहीं है, और कोई हमारा कल्याण करने वाला नहीं है। ऐसा हमें बराबर विचार करना चाहिए। आइए इस छंद को देखते हैं और अगले छंद पे बढ़ते हैं। पढ़िए। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। आइए अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर का छंद क्या कहना चाहते हैं? 32 नंबर के छंद में मेरे अब गुण नाचे तारो,
प्रभु अपनो विरद संहारो, सब दोष रहित कर स्वामी, दुख मेटाहु अंतर जामी। क्या कहना चाहते हैं? कितना सुंदर छंद है। एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि जो भक्त अपनी भक्ति कर रहा है, जो भक्त अपने भक्ति में भी अपने दोष बता रहा है, वो कह रहा है मेरे अवगुण ना चितारो, मेरे पास तो अवगुणों की खान है, मैंने तो बहुत दोष किए हैं। हे भगवान, आप मेरी तरफ मत देखो, आप किसकी तरफ देखो? प्रभु अपनो विरद संभालो, आप तो अपने वैभव को संभालो। किसके वैभव को संभालो? कोई अगर ऐसा पुरुष होगा जो कहेगा कि हे भगवान, आपने अपना तो देख लिया, अब हमारा भी तो कुछ कल्याण करो, कुछ कृपा दृष्टि हम पे भी बरसाओ, तो हमारा भी कल्याण होगा। तो हाँ भैया, भगवान का हाथ ऊंचा आएगा, ऐसी रोशनी निकलेगी और वो हमारा कल्याण कर देंगे। कह रहा नहीं भैया, जो भक्त यहाँ पे अपनी आलोचना कर रहा है ना, वो क्या कह रहा है? मेरे अवगुण ना चितारो, कि आप मेरे अवगुणों को मत देखो, मेरे पास अनेक अवगुण है, मैं तो अपने अवगुण आपको देख के दूर करने आया हूं। कैसे दूर होंगे? कह रहे उपाय बता रहे, प्रभु अपनो विरद समारो, आप अपने को देखते जा रहे हैं और अपने सारे दोषों को दूर कर दिया। ऐसे ही हे भगवान, मुझे आपसे यही उपदेश मिल रहा है कि मैं भी अपने को ही देखता जाऊं और अपने सारे दोषों को दूर करता जाऊं। इसलिए आप मेरे दोषों को मत देखो। और दोष क्या वास्तव में देखने लायक वस्तु है क्या? हम गंदगी को कितनी देर तक पसंद करते हैं? हम जहां मिनट मतलब मिनटों के लिए जाते हैं, 5 मिनट भी जहां हमें रहना पसंद नहीं है, ऐसा शौचालय में भी कितनी देर? 5 मिनट। और उसके बावजूद भी करके देखने लायक वो वस्तु नहीं है, तुरंत बाहर आते हैं। थोड़ी सी गंदी स्मेल आती है तो नाक बंद करने लग जाते हैं, क्योंकि बुरी चीज है, उसको हम देखना नहीं चाहते, उसको छोड़ना चाहते हैं। ये है, गंदी है, बुरी है। कह रहे हे भगवान, मेरे में इतने अवगुण हैं, आपके ज्ञान में तो वैसे सब झलकते ही हैं, लेकिन आप मेरे अवगुणों को मत चितारो। प्रभु अपनो विरत समारो, आप तो अपने वैभव को देखो। और जब मैं आपके वैभव को देखता हूं तो मुझे अपने वैभव का भी नीचे ज्ञान होने लग जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री अक्सर ये उदाहरण दिया करते थे कि एक कुआं है, कुएं के अंदर हम जोर से चिल्लाएं कि तू सिद्ध। क्या चिल्लाएं? तू सिद्ध। तो आवाज क्या आएगी? तू सिद्ध। एक बहुत बड़ा खंडर हो और उस खंडर में हम चिल्लाएं कि तू सिद्ध, या बहुत बड़े माउंटेन हिली एरिया पे जाए और चिल्लाएं कि तू सिद्ध, सामने से आवाज क्या आएगी? तू सिद्ध। मतलब वो कहना चाहते हैं कि भैया, हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हम उनको दर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया तुम अपने को ही देखो। हम उनको दर्शन कर रहे हैं, कह रहे प्रभु अपनो विरद समारो, प्रभु अपना विरद देख रहे हैं, हम उनके विरद को देख के अर्थात उनके वैभव को देख के अपने वैभव का ज्ञान कर लेते हैं। कह रहे भैया, यही है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निज के दर्शन हुआ, जिन दर्शन कर निज दर्शन का। साथ ही साथ कह रहे हैं सब दोष रहित कर स्वामी, कि आप मेरे सभी दोषों को दूर कर दीजिए। कौन से दोषों को दूर कर दीजिए? घर में खाना अच्छा नहीं बनता, घर में हमारी बात नहीं मानी जाती है, घर के अंदर सुख शांति नहीं है, सारे लोग विपरीत चलते हैं, कोई हमारी बात नहीं मानता है, घर में पैसे नहीं है, ये सारे दोष दूर करने को बात चल रही है ना यहाँ पे। कह रहे नहीं भैया, ये दोष ही नहीं है। दोष क्या है? कह रहे हैं जन्म मरण का ही सबसे बड़ा दोष है, जन्म मरण ही सबसे बड़ा रोग है, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। दो चीजें कह रहे हैं, जन्म और मरण, मतलब दो ही नहीं है ये जन्म और मरण। जन्म मरण कह के कहना चाहते हैं कि जन्म से लेकर मरण तक के जितने रोग हैं, कह रहे हैं सभी ये दोष है, और इन दोषों से आप मुझे रहित कर दो। अब वो हमें रहित कैसे करेंगे? वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि भैया जन्म मरण का नाश कैसे किया जाता है, वो विधि हमारे पास है, और जिसके पास विधि है उसके पास ही जाया जाएगा। तभी यहाँ पर उनके पास जाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दुख मेटो अंतर जामी, कि हे भगवान, आप ही हो जो मेरा दुख मेट सकते हो, और कोई मेरा दुख मेटने वाला नहीं है। सही बात है कि जो काम कर सकता है उसी के पास अप्रोच लगाई जाती है। अप्रोच उसके पास नहीं लगाई जाती जिससे पता है कि ये तो काम होने ही नहीं वाला। जैसे कि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, घर में हो सकता है कि दादाजी थोड़े तेज स्वभाव के हों और दादी थोड़ी नर्म स्वभाव की हो, तो क्या हो, अगर बच्चे को बचपन में पटाखे फोड़ने के भाव में, अब उसको पूछने भैया पटाखे लेकर आऊं, पटाखे लेकर आऊं, तो किसके पास जाएगा? दादा के पास जाएगा। तो उसको पता है कि दादा तो चिल्ला के भगा देंगे कि पटाखे फोड़ता है, जैनी है, पटाखे फोड़ते हैं जैनी। और दादी के पास जाएगा वो नम, वो बच्चे का मन रखना, हाँ ठीक है बच्चे, पटाखे फोड़ लो। किसके पास जाएगा?
उसको पता है कि जहां काम होना है, जहां हमारी दाल गलनी है, वहीं उसके पास जाएगा और काम होगा। हम भी इतने चतुर हैं कि हमें पता है कि जन्म मरण का अभाव मात्र एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है वीतरागी भगवान, वो है सर्वज्ञ भगवान, वो है हितोपदेशी भगवान। हम अन्य के पास जाके चीजें मांगेंगे तो मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि उनके पास स्वयं नहीं है। जिसके पास जो विधि ही नहीं है, उनके पास जाके मांगने से कोई कारण, कोई सवाल ही नहीं बनता। दाल उधर ही गलेगी जहां पे गलने की योग्यता होती है। इसलिए कह रहे हैं कि दुख मेटहु अंतर जामी, हे भगवान आप ही हो जो मेरे दुख को मेट सकते हो। सबसे बड़ा दुख किस चीज का है? जन्म मरण का दुख है। कभी कभार विचार आता है कि हमारी जो एक कक्षाएं चलती हैं, हर जगह बहुत सारी कक्षाएं चलती हैं, सब में इतनी संख्या कम क्यों नजर आती है? क्योंकि यहाँ पे इन दोषों की बात चल रही है जिसको हम दोष गिनते नहीं है। अगर यही चर्चा बदल दी जाए, अगर एक मैसेज में लिख दिया जाए, बहुत सुंदर सा बढ़िया सा मैसेज बनाया जाए कि भैया आपको पैसे की कमी है तो आज की 1 घंटे की कक्षा अटेंड कीजिए, आपको पैसे मिलने लगेंगे। जिसको बच्चा नहीं हो रहा हो वो एक उपदेश सुने, उसको बच्चा होने लगेगा। जिसकी घर के अंदर सुख शांति नहीं है वो आए, उसको मिलेगा। राग राग की बात करेंगे तो अनेक लोगों की भीड़ जुड़ जाएगी। राग की यहाँ पे इस आप एक मंत्र इसकी पूजा करो तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। इनकी बातें करेंगे तो भीड़ हो जाएगी, लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और वीतरागियों की जब भी बात चलती है तो लोग कम क्यों नजर आते हैं? क्योंकि भैया वीतरागता को रुचिकर लगने वाले जीव बहुत कम है। विरले जीव हैं जिनको वीतरागता अच्छी लगती है। राग में तो पूरी दुनिया मरी रही है। राग क्या है? राग तो हम वैसे भी कर रहे हैं। अगर अगर उन भगवान के पास जाके भी राग ही सीख रहे हैं तो हमने विशेष क्या सीखा? हमारे धर्म ने हमें विशेष क्या सिखाया? हम छाती ठोक के बात कह सकते हैं कि भैया हम वीतरागी धर्म में हैं। वीतरागी धर्म में होने से हम बाहर में राग कर रहे हैं तो धर्म में आके कम से कम उस राग से अलग होके वीतराग की बात तो सुनते हैं। जिस समय वीतरागता की बात सुनते हैं, अंतरंग में वीतरागता की कणिका तो जागृत होती है, उसका ज्ञान तो बराबर होता है, तो उसके अनुभूति से कितना आनंद उत्पन्न होने लग जाता है। तो जब वीतरागता होगी तो कितना आनंद होगा, हमें विचार करना। आइए इस 32वें छंद को आप सब पढ़िए, इसके बाद 33 नंबर के छंद पे आगे बढ़ेंगे। प्रभु अपना बिरद संभारो, सब दोष रहित कर स्वामी, दुख मेटो अंतर जामी। चलिए इस 32 नंबर के छंद में बहुत बढ़िया भाव प्रस्तुत किया गया कि आप मेरे सभी दुखों को दूर कर दीजिए। अब भगवान बहुत खुश हुए हैं। भगवान ने कहा कि भैया तुम हमारी 32 छंदों से कम हमारी भी 12-15 कक्षाएं तो हमारी भी हो गई। 12-15 कक्षाओं से खूब अपने दुख बता रहे, खूब दुख बता रहे कि मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, हमने इतने दोष किए हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है सच्ची में इतने दोष किए भी हैं जितने बताए जा रहे हैं, लेकिन हे भगवान हमने बहुत दोष किए। तो भैया भगवान प्रसन्न हो गए। अब भगवान कह रहे हैं कि भैया बोलो तुमको क्या चाहिए, जो तुमको चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तो अगले ही छंद में क्या कहते हैं? अगले ही छंद में कह रहे हैं कि इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयनि में नाही लोभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्मा निज पद दीजे। भगवान तो खुश हो गए हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। और हम भगवान से क्या बोल रहे हैं? इंद्रादिक पद नहीं चाहूं। मतलब कि भगवान हमसे प्रश्न हो रहे हैं कि भैया खुश हो रहे हैं, जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो। जगत की सर्वोत्कृष्ट पद है ये इंद्रादिक पद। अगर अभी मनुष्य में सबसे बड़ा कोई पद है तो वो किसका है? चक्रवर्ती का पद है। चक्रवर्ती का पद के लिए कह रहे हैं कि भैया चक्रवर्ती पद नहीं चाहूं। देवों में चले जाओ, अहमिंद्र सबसे बड़ा सौदरम इंद्र, बोलो अहमिंद्र पद नहीं चाहूं। लेकिन जब जब चक्रवर्ती की विभूति देखते हैं, 6 खंड की विभूति देखते हैं, कितनी रानियां है, 96,000 रानियां देखते हैं, तो ऐसे ही मुंह में से जीभ में से लार निकलने लग जाती है कि एक बात चाहिए, एक बात चाहिए, एक बात चाहिए। कभी कभार हम भगवान की स्तुति करते मांगने नहीं लग जाते कि हे भगवान मुझे ये चाहिए।
जिस दिन एग्जाम देने जाना हो तो उस दिन बच्चा विशेष रूप से मंदिर जाता है कि हे भगवान मुझे पास करा देना। चलो ठीक है, जिस दिन पेपर देने जाना था उस दिन भगवान के पास गए कि भगवान मुझे पास करा दे। अब भगवान ने पास करा दिया, लेकिन जब रिजल्ट आना होता है तो कहता है कि भगवान मेरे नंबर भी सुधार देना। तो भगवान ने पास करा दिया था ना, अब वो फिर से नंबर सुधरा। मतलब कितनी बार भगवान को याद करते हैं, हमेशा किसके लिए, कुछ ना कुछ चाहने के लिए। और छोटी मोटी चीजें हैं यहाँ पे कह रहे ना, मतलब कि किसको पकड़ लिया, हाथी के पैर में सब समाहित हो गए। हाथी के पैर में सब समाहित हो गए, कह रहे इंद्रादिक पद, मतलब सब कुछ आ गया। अब इंद्रादिक पद जब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, विषयनी में ना ही लुभाऊं, मुझे विषय भी किस प्रकार के नहीं चाहिए। मतलब 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, ये भी मुझको नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि इंद्रियां इसी के लिए हर समय तड़पती रहती हैं। 5 इंद्रियों के लिए जीव ऐसे तड़पता है कि मुझे ये चीज भोगनी है, मुझे ये चीज भोगनी है। पंडित टोडरमल जी ने शब्दों का प्रयोग किया सम्यक ज्ञान चंद्रिका में कि ये जीव 5 इंद्रियों के विषयों पे झंपा पात करता है, और झंपा पात करके उसको झपट्टा मारता है। जैसे बिल्ली चूहे पे झपट्टा मारती है और उसको पीछे से डंडा भी मारा जाए तो भी वो उसको छोड़ने के लिए तैयार होती नहीं है। ऐसे हम 5 इंद्रियों के विषयों को भोगते हैं, और पीछे से कितनी ही आवाज क्यों ना लगाते रहे, लेकिन टीवी में जब मजा आ रहा है तो कोई कितना ही चिल्लाता रहे, हमें मजा नहीं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। तो डंडे पड़ रहे हैं, पीछे से बुला रहे हैं, लेकिन विषय इतने अच्छे लग रहे हैं कि उसी में लगे हैं। खाना मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, अब हम खाने में मस्त है, कोई कुछ मत बोलो अब हम खाएंगे, कोई कुछ मत बोलो अब हम खाएंगे। ये विषयों में पीछे से कह रहे हैं भैया, पीछे से गुलाब जामुन दे रहे हैं तुम्हें, ले लो, लेकिन वो उतना मस्त हो गया कि उसको उसी में इतना रुचिकर लगने लग जाती है। कह रहे हैं भैया ये विषयनी भी मुझे नहीं चाहिए, और विषयनी में ना ही लुभाऊं, अब मुझे लालच नहीं चाहिए। मतलब कि लालच खत्म हो गया। लालच की मुख्यता देव गति में है, लेकिन यहाँ पर दोष अपने बताए जा रहा है, दोष अपने बता के कह रहे हैं कि मुझे अब विषयों का किसी प्रकार का लोभ ही नहीं है, अब मुझे लालच मत दिखाना। बच्चों को पाठशालाओं में मंदिर भेजना होता है तो लॉलीपॉप दिखानी पड़ती है। कैसी लॉलीपॉप दिखानी पड़ती है भैया, मंदिर में जाओगे तो इनाम मिलेगा, तुम ये चीज सुनाओगे तो तुम्हें ये मिलेगा। आजकल बड़े लोगों को भी थोड़ा लालच देना पड़ता है, बच्चों के लिए काम नहीं है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ऐसे कि तुम मंदिर जाओगे, तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें पद मिलेगा, तो उनको पद की लॉलीपॉप दी जाती है। कह रहे हैं भैया अब हमें अपने दोष पता लग गए हैं, ये तो मात्र वो वाली गाड़ी, धक्का स्टार्ट गाड़ी होती है ना, कि धक्का देके चल जाती है। अब तुम्हें धक्का देने वाली गाड़ी हो गई है, अब हमें किसी प्रकार का लालच नहीं चाहिए। विषयनी में ना ही लुभाऊं, साथ ही साथ कहना सबसे बड़ी बात, रागादिक दोष हरिजे। सबसे बड़ा दोष क्या है, राग। सबसे बड़ा दोष है राग। मतलब अभी तक के सभी छंदों को एक शब्दों में कह सकते हैं, अभी तक के सभी दोष किसके कारण हो रहे थे, राग के कारण ही हो रहे थे। और राग शब्द कह के द्वेष भी गर्भित समझ लेना, क्योंकि शब्द दिया है रागादिक। रागादिक कह के मोह राग द्वेष सब सम्मिलित है, आदि दीपक की तरह काम करता है ये। कह रहे हैं सारे दोष, सबसे बड़ा दोष राग है। बाहर में अन्य धर्म वाले क्या कह रहे हैं कि अन्य धर्म वाले हो सकता है कि वो द्वेष को बुरा बताते हैं कि भैया लड़ाई झगड़ा करना बुरा है। अच्छा लड़ाई झगड़ा करना बुरा है तो कैसे रहो, प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो, आपस में प्रेम बनाए रखो, राग रखो। अन्य धर्म वाले राग की प्रेरणा देते हुए हमें मिल जाएंगे। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा अनोखा दर्शन है, एक ऐसा विचित्र दर्शन है, एक ऐसा अलौकिक दर्शन है जो हमें कहता है कि भैया राग भी छोड़ने योग्य है। द्वेष की तो बात ही नहीं कर रहा, कह रहे हैं भैया द्वेष को तो पूरी दुनिया गंदा कहती है। जैन दर्शन ऐसा है जो राग में भी हिंसा देखती है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का छंद है ना, राग की अंतरंग में, हृदय में राग भाव की उत्पत्ति होना वास्तव में ये हिंसा है। बाहर में हिंसा हो रही है वो सब ठीक है, लेकिन रागादि भाव सबसे बड़े दोष है। हमें कितनी चीजों से आप क्या है कि किसी भी चीज के साथ हम थोड़े समय से अटैचमेंट हमारी हो जाती है ना, तो हमें राग होने लग जाता है। कोई वस्तु बेकार से बेकार वस्तु भी होगी ना, हमें उसके साथ राग होने लग जाता है। अभी हमने मंदिर जी में बात की,
कि कभी कभार घर की सफाई करते हैं, दिवाली होती है, तो ऐसे ऐसा सामान घर में से निकलता है जो हमारे जिंदगी भर कभी काम नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें इतना राग है कि उसको फेंकने का द्वेष नहीं कर पाते, मतलब उसको हटाने के भाव नहीं कर पाते, उसको दूर रखने के भाव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उससे हमारा अटैचमेंट हो गया। अब अटैचमेंट हो गया तो भैया उससे बंधे रहो। और ऐसा ऐसा सामान हमारे पास इकट्ठा हो गया कि थोड़ा एरिया कवर नहीं हुआ, कमरे के कमरे कबाड़ से भरे हुए हैं जो हमारी जिंदगी भर कभी काम नहीं आएगा, लेकिन हमने इकट्ठा करके रखा है। किसके वश? राग वश। और जब उसको संगवाने बैठते हैं तो पता लगता है पता नहीं कितना कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, हमारी पीढ़ियों ने इकट्ठा कर रखा है। जब उनके ही काम नहीं आया तो हमारे काम क्यों आएगा? विचार करने वाली बातें कह रहे हैं। ये सब राग के कारण, राग आदिक दोष हरीजे। और साथ साथ कह रहे हैं भैया रागादिक दोष जब हर लिए जाएंगे तो कौन सा पद मुझे चाहिए? परमात्म निज पद दीजिए। परमात्मा को ही कह रहे हैं कि हे परमात्मा मुझे परमात्मा पद दे दीजिए। ये जैन दर्शन ही है जो कहता है कि भक्त से भगवान बनने का मार्ग है। ये कहते हैं ना, पशु से परमात्मा, पामर से परमात्मा बनने का मार्ग है। मतलब हम, हमारा दर्शन ऐसा है जो हमें परमात्मा बनाने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम बनने वाले होने चाहिए। हमें मात्र रूखा सूखा भक्त नहीं बनना, अन्य में भक्त बनाए जाते होंगे। जब हम हिंदी काव्य पढ़ते हैं ना, मतलब हिंदी का इतिहास देखते हैं, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे कितने काल चलते थे कि रीति काल, भक्ति काल, कि भैया मीराबाई भक्ति में लगी हुई है। अब ऐसी भक्ति में लगी हुई है कि उनकी भक्ति में ही वो उनको भगवान नजर आते हैं, वही उनके भगवान है। बस भक्ति करो, तुम भक्ति करो। जो सबसे ज्यादा अच्छी भक्ति करेगा राधा कृष्ण की, वही उनका सबसे ज्यादा बड़ा भक्त होगा, वही उनका मोक्ष है। कह रहे हैं भैया हमारा दर्शन ऐसा नहीं है। हमारा दर्शन ऐसा है कि भैया परमात्म निज पद दीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा पद है जिस पद की प्राप्ति कोई भी कर सकता है। जब एक चांडाल कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते? है ना, हम भी कर सकते हैं। चांडाल ने क्या कम दोष किए होंगे? कह रहे हैं बहुत दोष किए होंगे। चांडाल है वो नीच जाति का, जब नीच जाति का जीव कल्याण कर सकता है, हम उच्च जाति के होके कल्याण नहीं कर सकते। जब एक शेर कल्याण कर सकता है, जब पार्श्वनाथ भगवान की पूर्व पर्याय हाथी की पर्याय में सम्यक दर्शन होके हाथी अपना कल्याण कर सकता है, तो हम अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकते? कह रहे हैं परमात्म निज पद दीजिए। ये 33 नंबर के छंद को आप जल्दी से पढ़िए, फिर अगले छंद की ओर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए 33 नंबर का छंद। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, बहुत बढ़िया। आइए अब अंतिम दो छंदों के साथ हम यहाँ पूरी बात को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। क्या कह रहे हैं दोहे छंद में? दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोय, सब जीवन को सुख बड़े, आनंद मंगल हो। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो। कितने सरल छंद है, अर्थ ना किया जाए तो भी हमें बराबर समझ में आ जाता है। दोष रहित जिन देव, हमारे जिनेंद्र देव कैसे हैं? जो दोष रहित है। साथ ही साथ निज पद दीजियो मोय, कैसा निज पद दीजिए? जैसा आपका निज पद है। कैसा है आपका पद? आपका पद भी दोष रहित है, तो मुझे भी दोष रहित पद दीजिए, क्योंकि अभी मैं दोष सहित हूँ। दोष जब जाएंगे तो दोष रहित पद की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। साथ ही साथ कह रहे हैं सब जीवन को सुख बढ़े, सब जीवन को सुख बढ़े। सब जीवन को सुख बढ़े मतलब क्या? हमें क्या लगता है कि जीवन में सुख क्या हो? कि भैया पैसा आता रहे, परिवार में कुशल मंगल बने रहे, कोई असाता का समाचार ना आए, कोई हमसे दूर ना जाए, सारी चंचल संपत्ति हमारे पास बनी रहे, तो भैया हम सुखी हैं। लेकिन कह रहे हैं भैया ये सुख नहीं है। सब जीवन को सुख बढ़े। सब जीवन क्या है? जीवन वास्तव में असली जीवन वही है जिनका जीवन धर्म सहित है। अब धर्म की वृद्धि जब जब होगी तब तक सुख बढ़ेगा, जब तक धर्म की वृद्धि नहीं होगी तब तक सुख नहीं बढ़ेगा। सब जीवन को सुख बढ़े। वो सुख जब बढ़ेगा, जब वो सुख वास्तविक सुख तब बढ़ेगा जब हमें धर्म की खबर होगी, जब हम धर्म से जुड़ेंगे।
जो धर्म से ही नहीं जुड़ा हो, चाहे आपकी 50 साल की उम्र हो गई हो, आप अभी धर्म के क्षेत्र में जीरो हो, आपकी अगर पूछा जाए धार्मिक क्षेत्र से आपकी उम्र कितनी है, और जिन्होंने धर्म में प्रवेश नहीं किया उनकी उम्र 50 होते हुए भी वो शून्य पे ही टिके हुए हैं। सब जीवन को सुख बढ़े, साथ ही साथ आनंद मंगल हो, आनंद आनंद मंगल में हो जाएगा। सही बात है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आनंद भी बढ़ता ही जाता है। ज्ञान और सुख, ज्ञान और आनंद का तो जोड़ा है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभाव, ज्ञान और आनंद, दोष जाएंगे, ज्ञान होगा, ज्ञान होगा, आनंद होगा। तो ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए इस 34 नंबर के छंद को एक बार सब पढ़िए, उसके बाद आगे बात करते हैं। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोय, सब जीवन को सुख बड़े, आनंद मंगल होय। 35 नंबर का छंद, अंतिम छंद। अनुभव माणिक पार की, जौहरी आप जिनन, ये ही वर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद। कितना सुंदर छंद है। साथ साथ में ये भी बता दिया कि ये जौहरी लाल जी द्वारा विरचित है, जौहरी है। असली जौहरी कौन होता है? जिसको जौहरात की पहचान, जिसको हीरे मोती की पहचान होती है। तो यही कह रहे हैं कि अनुभव माणिक पार की, जो अनुभववान है ऐसे हमारे भगवान। माणिक पार की कि भैया आपको जो सच्चा है, आपको बराबर उस माणिक का ज्ञान है, आप उसके पारखी हैं, ऐसे आप असली जौहरी हैं। जौहरी लाल जी ऐसा कहना चाहते हैं कि भैया मेरा तो नाम निक्षेप से नाम जौहरी लाल है, आप तो काम से भी जौहरी लाल हो, क्योंकि आप कैसे हो, आपको असली की असली कदर है और नकली की नकली पता है, आपको बराबर दोनों की पहचान है। कह रहे जौहरी आप जिनन की, आप तो जौहरी हो असली, ये ही वर मोहि दीजिए, कि जैसा वर आपको प्राप्त हुआ है, कैसा वर आपको प्राप्त हुआ है कि आपको साचा का साचा ज्ञान है और मिथ्या का मिथ्या ज्ञान है, कि ये मिथ्या है, ये मैं नहीं, अजीब जीव नहीं है, जीव जीव है और अजीब अजीब है। जैसे आपको ये साचा ज्ञान हुआ है, जैसा आपको 7 तत्वों का बराबर ज्ञान हुआ है, जैसे आपने सभी दोषों को दूर करके, जैसे आपने सभी गुणों को प्रकट करके अपने आप जौहरी बने हो, ये ही वर मोहि दीजिए, कि यही वर मुझे दे दीजिए। वर माने क्या है? वर माने हमने बात की थी ना, शादियों में वर वधु होते हैं, वर माने श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठतम चीज है वर। ये ही वर मोहि दीजिए, कि यही वर आप मुझे दे दीजिए, चरण शरण आनंद, कि हे भगवान मैं आपकी चरण में रहूंगा, आप भी मेरी शरण रहेंगे, और जब मैं आपके चरणों में रहूंगा, आप मेरी शरण, मैं आपकी शरण में रहूंगा, तो मेरा जीवन आनंद में ही आनंद होगा और सारे मेरे दुख दूर हो जाएंगे। तो ऐसे दुख हम सभी के भी दूर हो, इसी मंगल भावना से इस आलोचना पाठ की बात तो हम यहाँ पर पूरी करते हैं, और यही भावना भाते हैं कि हम सभी के भी सभी दोष दूर हों, हम इन दोषों से दूर रहें, क्योंकि हमने पहली कक्षा में चर्चा की थी कि वर्तमान संबंधी दोषों को दूर करने की चर्चा इसमें की जाती है। तो अभी तो हमने यहाँ पे आलोचना पाठ की चर्चा पूरी की। अब कल किसकी चर्चा करेंगे? क्योंकि परसों है अपने रक्षाबंधन का त्योहार, महापर्व। तो कल के दिन हम शाम को ही, रात को 9 बजे रक्षाबंधन की कथा भी जानेंगे, और वास्तव में ये भी जानेंगे क्या रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, क्या उसमें किसी प्रकार का कोई संबंध है भी या नहीं है, इतिहास क्या कहता है, पुराण क्या कहता है, ये सब हम कल की कक्षा में जानेंगे। आप सभी उपस्थित हो, अन्यों को भी सूचना करें, वे भी समय पे उपस्थित होकर धर्म लाभ लेवे। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें।